चलो भाई अब चलते हैं आगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लेंस। तो टॉपिक है थिन लेंस। एक्चुअली ये जो होता है, जैसे कि ये दो रिफ्लेक्शन होंगी, यहाँ पे दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अगर ये दूर दूर है तो ये थिक लेंस है। आपसे मैं राइटिंग बहुत अच्छी लिखने की कोशिश करूंगा। मैं प्रण खाता हूँ, मैं ये प्रण करता हूँ इस हवा की कि राइटिंग ठीक होगी। तो ये हवा अब जरूर नहीं, आ रहा है, कहीं भी जा सकती है, ठीक है ना, खत्म भी हो सकती है कार्बन डाइऑक्साइड का मुकाबला करते करते। वो मेरा जिम्मा नहीं है। तो ये थिक लेंस है, और अगर ये सरफेस नजदीक नजदीक हो जाए तो ये थिन लेंस है। ठीक है, सही। तो बेसिकली कुछ नहीं होता कि थिन लेंस जो होता है, इट इज टू क्लोज रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस। दो नजदीक नजदीक रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस होती हैं, उनको बोलते हैं थिन लेंस। बट एटलीस्ट वन मस्ट बी कर्व्ड, या स्फेरिकल। तो हम चाहते हैं कि दो सरफेस कम से कम एक कर्व हो, क्योंकि अगर दोनों स्ट्रेट हो जाएंगे तो स्लैब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है। अब मैं मिटा रहा हूँ, लिख लो फटाफट। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कई टाइप की पॉसिबिलिटीज हैं। जैसे कि आपके पास एक्चुअली चीजें बहुत हैं। जैसे कि मान लो ये हो गया, अब ये दोनों ही कन्वेक्स हैं, तो इसको बोलते हैं बाय कन्वेक्स। नजदीक है तो लेंस। ये हो गया बाय कनकेव, ठीक है, बाय कन्वेक्स बाय कनकेव। ये हो गया प्लेनो कन्वेक्स या कन्वेक्सो प्लेनर। एक ही बात है, ऐसे करो फर्क नहीं पड़ता, दोनों वही चीज, ऐसे देखो ऐसे देखो, दोनों सेम ही। अब ऐसे ही ये हो गया प्लेनो कनकेव, और ऐसे ही ये हो गया कनकेवो कन्वेक्स। उल्टा भी लिख सकते हो, कन्वेक्सो कनकेव। मेरे ख्याल से और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, ठीक है ना। ठीक है, प्लेन के साथ इसको कर दिया, प्लेन के साथ इसको कर दिया, कनकेवो दो हो गए, दोनों को साथ में कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया, और तो कुछ पॉसिबिलिटी बनती नहीं। तो बेसिकली मान लो 5 टाइप के लेंस होते हैं, ठीक है। तो अगर ये बहुत नज़दीक होंगे तो हम इनको वो बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, थिन लेंस बोल सकते हैं। तो हम वही थिन लेंस पढ़ रहे हैं। अगर अगर थिक लेंस होगा तो बेसिकली इस पर रिफ्लेक्शन करो, इस पर रिफ्लेक्शन करो, दोनों को जोड़ दो। थिन लेंस है तो थोड़ा मामला आसान हो जाता है। कैसे आसान होता है बता रहा हूँ, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग लिख लो। लिख लिया? जब मैं बोलूँ लिख लो तो पॉज करके लिख लिया करो। अब हम चलना है आगे, ठीक है बच्चों। अच्छा, एक मैथ्स की फॉर्मूला है, प्रूफ को देख लें। जैसे कि मान लो कोई भी दो कॉर्ड हो, ठीक है, तो ऐसे कोई भी दो कॉर्ड है, तो मान लो कि इसके दो टुकड़े हुए x1 x2, इसको दो टुकड़े हुए y1 y2। क्यों तो खुद सोच लेना, लेकिन x1 x2 y1 y2 आपस में बराबर होते हैं। मतलब अगर एक कॉर्ड के दो टुकड़े कर दिए आपने, मतलब दो कॉर्ड ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, तो इसके दोनों टुकड़े का प्रोडक्ट, इसके दोनों टुकड़ों का प्रोडक्ट बराबर होता है, ठीक है। क्यों पूछोगे? पूछो, जरूर पूछो क्यों, लेकिन गूगल से पूछो, मास्टर से पूछो, मेरे से मत पूछो, मेरा काम नहीं है, ठीक है। तो मिटा दूं, इसकी जरूरत पड़ेगी, जब पड़ेगी तब देखेंगे। हो सकता मैं किसी सवाल में ना कराऊं, लेकिन ऐसा कोई सवाल आपके पास आएगा तो देख लेना। चलो, अब हम बात करते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक है। अभी लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या है कि मान लो ये एक थिन लेंस है, बाय कन्वेक्स, और इसमें दोनों साइड सेम मीडियम है, सेम मीडियम बोथ साइड्स, ठीक। दोनों साइड सेम मीडियम है। मान लो रेज आई,
अब आप ये समझना कि मान लो कि इसका रेडियस r1 है और इसका रेडियस r2 है, ठीक। अब क्या हुआ कि मान लो ये पहले सरफेस का सेंटर ये है, ठीक है, तो यहाँ पर बन गया एक नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल बना तो ये रे मान लो इसके पास आ गई, मान लो ये ऑब्जेक्ट और दूसरी सरफेस का मान लो सेंटर ये है, ठीक। अब ये इसका नॉर्मल है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल चलेगी, तो मान लो इमेज कहीं बन गई यहाँ, ठीक है। फिर समझ रहे हो मेरी बात, ये नॉर्मल की तरफ गई, ये पहला नॉर्मल, ये दूसरा सरफेस का नॉर्मल ये होगा क्योंकि ये सरफेस का सेंटर ये। तो बेसिकली दो रिफ्लेक्शन हुई, दो रिफ्रैक्शन हुई। थोड़ा इसको हम लोग क्या करते हैं, हल्का सा डायग्राम बदल देते हैं, ठीक है। मान लो ये रेज यहाँ कहीं जा रही थी, ये नॉर्मल मान लेते हैं, टिक 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 टिक, ठीक है। ये रेज अब यहाँ मुड़ गई, ठीक। और ये रेज बेसिकली यहाँ मिलती, ये इमेज बनती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आ गया दूसरा नॉर्मल, दूसरा नॉर्मल ने क्या किया कि आप समझना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, देखो ये पहला नॉर्मल था, रेज को सीधे जानते, रेज मुड़ गई, अब रेज जाती सीधे, लेकिन ये एक और नॉर्मल आ गया तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएंगी रेज, अब रेज अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएंगी तो ये फाइनल इमेज बन गई आई, ये फाइनल, ठीक है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, हम ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब एक्चुअली समझना कि जब भी हम वो फॉर्मूला लगाते हैं n2/v माइनस n1/u, तो हमेशा दूरी इस पहली रिफ्रैक्शन ये है तो इस पोल से दूरी होगी, दूसरी रिफ्रैक्शन तो इस पोल से दूरी होगी। लेकिन इतना पतला लेंस है कि इस पोल से दूरी या इस पोल से दूरी एक ही बात है, ठीक है ना। तो हम दोनों केस में क्या करते हैं, जो इतना पतला लेंस है कि हम दूरी इस लेंस के सेंटर से मान लेते हैं, और लेंस का सेंटर जो है इसको हम सी बोल देते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर बेसिकली कुछ नहीं है, ऑप्टिकल सेंटर इसका सेंटर दोनों को जोड़ने लाइन के बीच में, लेंस के बीच में डाल देते हैं ना। तो समझना मेरी बात, इस सरफेस का सेंटर इस सरफेस का सेंटर दोनों को जोड़ दिया, उसके जो लेंस के बीचों बीच पॉइंट आ गया वो आपका ऑप्टिकल सेंटर है। अब क्या करें भैया, तो सेंटर से ऑब्जेक्ट की दूरी यू होगी, ठीक है, और सेंटर से इमेज की दूरी क्या होगी, v। ये फाइनल इमेज है। और जो पहले सरफेस के बाद जो रिफ्लेक्शन हुई वो रेज बेसिकली यहाँ जा रही थी, ठीक है ना। तो ये इमेज हम डाल देते हैं v डैश, आप देख लेना फिर से, रेज आई, रेज मुड़ के यहाँ जा रही थी तो इमेज यहाँ बनती, लेकिन ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई, ठीक है, तो इमेज यहाँ बन गई। तो ये बेसिकली इंटरमीडिएट इमेज थी जो बनी नहीं बेसिकली, और उसके बाद फाइनल इमेज ये है वी पे, ठीक है। अब करना क्या है, ये सरफेस दो सरफेस पे रिफ्लेक्शन हुई है, ठीक है। तो दोनों पे हम लगा देते हैं फॉर्मूला, कौन सा, वही n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r। चलो भाई, तो लेफ्ट सरफेस पे लगाते हैं, लेफ्ट सरफेस पे n2, तो मान लो ये सपोज n सराउंडिंग है, ये n लेंस, s सराउंडिंग l लेंस, तो n2 क्या हो गया, nl। अब इसकी इमेज कहाँ पर है बच्चों, इसकी इमेज बन रही है यहाँ पर, रेस जा यहाँ रही, मुड़ की बात है, इसकी इमेज बन गई v डैश में। तो लेंस बाय v डैश n2 बाय v1, n2 बाय v माइनस n1। अब n1 क्या है कि रेज आ कहाँ से रही, रेज इंसिडेंट रेज किस में है, सराउंडिंग में है, बाय u ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू लेंस माइनस सराउंडिंग बाय ये रेडियस r1। अब ध्यान रखना, क्यों क्या खुद दिमाग लगाना, लेकिन हम इसमें साइन कन्वेंशन लेके नहीं चलते, कहते सी को माइनस में लिखना चाहिए या जो भी, हम साइन कन्वेंशन नहीं लेंगे, नो साइन कन्वेंशन यूज्ड। क्योंकि हम एक फॉर्मूले से फॉर्मूला बना रहे हैं, इस फॉर्मूले में ऑलरेडी साइन कन्वेंशन ले रखी थी, हम दोबारा साइन कन्वेंशन नहीं लेंगे। हाँ, जब वैल्यूज पुट करेंगे तो लेंगे,
लेकिन हम फॉर्मूले से एक और फॉर्मूला बना रहे हैं, साइन कन्वेंशन नहीं लेंगे। आप शायद मेरी बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे, लेकिन तो भी साइन कन्वेंशन नहीं लेंगे, दिमाग लगा लेना। ये हो गया। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लोग फटाफट लिख लो, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड सरफेस पे, राइट सरफेस। राइट सरफेस पे क्या होगा बच्चों, फिर वो लगाएंगे n2। अब रेज गई किसमें भाई साहब, रेज गई सराउंडिंग में, तो n2 की जगह सराउंडिंग बाय फाइनल में v पे माइनस n1। n1 कितना है, लेंस बाय u, है ना। अब ऑब्जेक्ट कितने पर, अब देखो इस रिफ्रैक्शन के लिए ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है आई डैश, क्योंकि रेज वहां जा रही थी, वो मुड़ के यहाँ आ गई, तो इसका मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है वो v डैश हो गया, इज इक्वल टू n2 जिसमें रेज गई n सराउंडिंग माइनस लेंस बाय r2। प्लस माइनस नहीं, वैसे कायदे से r2 माइनस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम साइन कन्वेंशन यूज नहीं करेंगे। तो ये आपके पास एक इक्वेशन होगी, ठीक है, और ये आपके पास दूसरी इक्वेशन होगी, ठीक है। अब करना क्या है कि दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है, ठीक ना। तो जैसे ही आप दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो एन एल बाई बी डैश कट जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 1+2 करोगे, तो 1+2 करोगे तो एन एल बाई बी डैश, एन एल बाई बी डैश कट गया, आपके पास आ गया एन एस बाई वी, एन एस बाई यू। तो यहां से आपके पास हो गया एन एस 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये एन एस माइनस एल एन एल है, ये एन एल माइनस एन एल है, तो यहाँ पे कर दो लेंस माइनस सराउंडिंग, यहाँ आ जाएगा 1/r1। मैं थोड़ा इसको बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, इज इक्वल टू लेंस माइनस सराउंडिंग, अब ये 1/r1 माइनस ये लेंस माइनस सराउंडिंग करोगे तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस 1/r2, ठीक है। आई होप कि ये विजिबल है, बिल्कुल विजिबल है, ठीक है। तो आपके पास ये फॉर्मूला आ गया, मैं इसको मिटा रहा हूँ अब। तो आपके पास बेसिकली एक बहुत ही चमत्कारी फॉर्मूला आ गया, इसको हम बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू लेंस बाय सराउंडिंग माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। ये लेंस मेकर फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u, ये बिल्कुल वो मिरर फॉर्मूले जैसे है, कैसे मैं समझा दूंगा। तो यहाँ पे लेंस बाय सराउंडिंग माइनस 1, अगर सराउंडिंग 1 है तो लेंस माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इफ सराउंडिंग बराबर 1, जो होता ही है बाय डिफॉल्ट, नॉर्मली सराउंडिंग 1 होता है, और लेंस का 1 हो गया, सॉरी n हो गया, तो लेंस का अगर n है तो यहाँ पे हो गया 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब दोनों साइड मीडियम सेम एन सराउंडिंग, अगर दोनों साइड मीडियम अलग होगा तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, क्योंकि वो चीजें जो कट रही है ना एन एल बाई बी डैश, वो नहीं कटे, क्योंकि इसमें क्या था, ठीक है ना। पर एक्चुअली हमने जोड़ा तो देखो ये एन एस दोनों, देखो लेंस तो कट ही जाएगा, चलो एन एस अलग है, वो एन एस अलग है, तो एन एस कॉमन नहीं आएगा, तो आपको दो अलग अलग सर्फेस पे लगा के देखना पड़ेगा। तो ये तभी वैलिड है दोनों साइड सराउंडिंग का सेम, ठीक है भाई। अब हम लोग चलते हैं आगे, इसको मिटाते हैं। मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे लफड़ा क्या है, ये मिरर से काफी हद तक अलग है, कैसे अलग है मैं समझाता हूँ, और काफी हद तक सेम भी है, कैसे वो भी मैं समझा। लिख लिया, लिख लिया। चलो अब हम बात करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड फोकस। फर्क ये है कि जो फोकस होते हैं, ठीक है, मिरर में एक फोकस होता है, लेकिन यहाँ पे लफड़ा क्या है कि यहाँ पर एक नहीं, यहाँ पर दो फोकस होते हैं। तुम बोलोगे सर दो फोकस कैसे, मैं समझाता हूँ। देखो मिरर में क्या होता है, समझना इस चीज को। मिरर में पैरेलल रेज आती हैं, कहीं ना कहीं मिल जाती हैं। उल्टा भी सकते हैं कि रेज अगर यहां से चलेंगी तो पैरेलल हो जाएंगी। तो इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट फोकस, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है, इमेज फोकस पर होता है, और उल्टा भी सत्य है, ऑब्जेक्ट एट फोकस, इमेज एट इंफिनिटी, ठीक है। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में इमेज फोकस पर, ऑब्जेक्ट फोकस पर इमेज इंफिनिटी, ये रेज यहां मिल जाएंगी और ये रेज पैरेलल हो जाएंगी। तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर इमेज फोकस पर, ऑब्जेक्ट फोकस पर इमेज इंफिनिटी पर, ठीक है। अब
ये हो गया आपके पास। अब लेंस में लफड़ा हो जाता है। कैसे लफड़ा होता है मैं समझा रहा हूँ। जैसे कि मान लो सपोज ये कोई लेंस है, और तुमको कोई लेंस ऐसा नहीं होता, जैसा भी हो मान लो ये कोई लेंस है, लाइन बना दे रहा हूँ। तो ये एक कन्वर्जिंग लेंस है। तुम बोलो कन्वर्जिंग क्या, कुछ नहीं, जो रेज को एक जगह कन्वर्ज करते हैं। नॉर्मल आपने लेंस देखे ना बचपन से, वो यही होता है कन्वर्जिंग। वो सूरज की रोशनी को एक जगह कन्वर्ज करते हैं। नहीं किया कभी तो एक काम करना, कहीं से जाके ऑनलाइन लेंस मंगा लो, उसको धूप में जाके बैठना और उसका क्या करना है, ऐसे रोशनी एक जगह कन्वर्ट, ऐसे कन्वर्ट, एक जगह कन्वर्ज कर देना। धूप में लेके बैठोगे, एक जगह रोशनी का टिप सा बन जाएगा, वहां पे कागज जला सकते हो आप। ठीक है, तो आपने कभी नहीं जलाया तो कोई दिक्कत नहीं, हमने तो जला रखे हैं भाई कागज। अब क्या हो बच्चों, अब देखो फर्क देखना, ये फोकस है। अब देखना, ऑब्जेक्ट एट फोकस नहीं, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट फोकस। ये रही यहाँ रही, उल्टा भी सत्य है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ होगा, है ना, उल्टा भी सत्य है कि ऑब्जेक्ट यहाँ होगा, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, इमेज एट फोकस, दोनों चीज सत्य हैं। लेकिन एक थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज फोकस पर, ये माइनस एफ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट फोकस पर है मतलब माइनस एफ पर है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट होगा तो राइट में रेज जाएंगी तो राइट पॉजिटिव। समझना कि जब यहाँ से रेज निकलेंगी तो राइट पॉजिटिव है, तो फोकस लेफ्ट पे आ गया। इमेज एट ऑब्जेक्ट माइनस एफ, इमेज एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी प्लस माइनस कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही चीज होती है। मैंने कहा था पैरेलल रेज प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है। यहाँ फर्क क्या है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे इमेज जो है वो फोकस पे आ गया, यहाँ पे फोकस प्लस एफ है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, इमेज प्लस एफ। लेकिन सोचो जब रेज वापस आएंगी यहाँ से, जब रेज फोकस से वापस जाएंगी तो लेफ्ट पॉजिटिव हो जाएगा। भाई जब मान लो ऑब्जेक्ट को यहाँ रखोगे तो लेफ्ट पॉजिटिव हो जाएगा ना, क्योंकि इंसिडेंट रेज इधर। तो उस केस में यही जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस से देखोगे तो माइनस एफ हो जाएगा। तो अब क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा लेकिन माइनस एफ पर होगा तो इमेज एट इंफिनिटी होगी। फर्क समझना मेरी बात, मैं समझाता हूँ। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी, इमेज माइनस एफ, ऑब्जेक्ट माइनस एफ, इमेज एफ, इमेज इंफिनिटी, एक ही फोकस है माइनस एफ वाला। यहां पर फर्क क्या है, चीज तो वही है लेकिन फर्क समझना। रेज एस सी आई प्लस एफ पर मिली, रेज यहां से चलेंगी इंफिनिटी मिलेंगी, लेकिन जब रेज यहां से चलेंगी तो इंसिडेंट रेज उल्टी हो जाएंगी। यहाँ पर देखो इंसिडेंट रेज राइट ही है, लेकिन जब इधर से रेज चलेंगी तो इंसिडेंट रेज उल्टी हो जाएंगी। तो अब यही फोकस माइनस एफ हो जाएगा और इमेज इन्फिनिटी पे होगी। तो मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज क्या होगा, प्लस एफ पर होगा। लेकिन ऑब्जेक्ट माइनस एफ पर होगा तो इमेज इन्फिनिटी। चीज वही है लेकिन फर्क है। फर्क ऐसे है कि जब रेज इधर से चलती है तो यही माइनस एफ हो जाता है। मतलब यही हुआ बच्चों कि वही फोकस जो है ना, वो एक बार प्लस एफ हो जाता है, एक माइनस एफ हो जाता है। ठीक है, तो हम ऐसा बोलते हैं कि जब ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी होता है, इमेज एट सेकंड फोकस होती है, और जब ऑब्जेक्ट एट फर्स्ट फोकस होता है, इमेज एट इंफिनिटी होती है। होता कुछ नहीं है, सेकंड फोकस फर्स्ट फोकस का नेगेटिव होता है, या फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस का नेगेटिव होता है। अब जो बोल लो, लेकिन एक प्लस एफ है, एक माइनस एफ है, चीज दोनों एक ही है। ये भी 10 सेंटीमीटर पे होगी, वो भी 10 पे होगी, लेकिन ठीक है, लेकिन जब रेज यहां मिलेंगी तो इसको बोलेंगे सेकंड फोकस। मतलब इंफिनिटी की रेज जहां मिलती है सेकंड फोकस होता है। और ध्यान रखना कि जो सेकंड फोकस होता है वो बाय डिफॉल्ट फोकस होता है। मतलब कोई आपसे बोले कि फोकस मतलब सेकंड फोकस, मतलब वो पॉइंट जहां पे इंफिनिटी की रेज मिले। तो इंफिनिटी की रेज सेकंड फोकस से मिलती है, प्लस एफ हो गया। रेज यहां से जाएंगे इंफिनिटी पे होंगी, लेकिन वो सेकंड, वो फर्स्ट फोकस होगा, वो माइनस एफ होगा। होप आई एम क्लियर। ठीक है, दोनों एक ही चीज है, लेकिन एक प्लस एफ होगा, एक माइनस एफ होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब चलते हैं आगे। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं इसको, लिख लो फटाफट। बाय डिफॉल्ट फोकस मतलब सेकंड फोकस होता है। तो मैं एक फिर लिख देता हूं कि u बराबर इंफिनिटी, इमेज एट फोकस का मतलब सेकंड फोकस, और ऑब्जेक्ट एट फोकस मतलब फर्स्ट फोकस, इमेज एट इंफिनिटी। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट फोकस मींस
सेकंड फोकस। फोकस का बाय डिफॉल्ट जो मतलब होता है वो क्या होता है, सेकंड फोकस ही होता है। फोकस का जो बाय डिफॉल्ट मतलब होता है वो क्या होता है, सेकंड फोकस होता है। तो अब हम फोकस को सेकंड फोकस मानते हुए चलेंगे। अब सोचो, फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू लेंस बाय सराउंडिंग माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब सोचो, u अगर इन्फिनिटी है तो v f है, मतलब सेकंड फोकस, f का मतलब सेकंड फोकस। ठीक है, अब समझना, v की जगह मैंने लिख दिया f, u की जगह इन्फिनिटी इज इक्वल टू सारा तामझाम इसका मतलब क्या है, मतलब ये हुआ बहुत सिंपल सी बात कि ये जो सारा तामझाम है राइट वाला, ये तो 1/f है। तो अगर 1/f है तो चिल मारो ना, सीधे सीधे लिखो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सेम वही फॉर्मूला है जो मिरर में था, बस मिरर में प्लस आता था या माइनस आता है। तो याद कर, लेंस में n आता है, n से नेगेटिव साइन, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाता है। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो कि लेंस एक छोटा शब्द है और मिरर एक बड़ा शब्द है, MIRR, 6 शब्दों का लेंस 4, तो ये बेसिकली छोटा आना चाहिए, तो माइनस में छोटी होगी चीज। अरे यार 4 + 5 9, 4 - 5, या 5 + 4 9, 5 - 4 1, तो ये छोटा रिजल्ट है, वो बड़ा रिजल्ट है, क्योंकि वो बड़ा नाम है छोटा नाम है। जैसे याद करना है याद करो, सेकंड जो है लॉजिक वो ज्यादा बेहतर है कि प्लस करने पे बड़ी चीज आती है मिरर, माइनस करने पे छोटी चीज आती है लेंस। ठीक है, तो ये माइनस होता है। अब एफ कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, मिटा दो ये। अब सुनना मेरी बात। अब इसी तरीके से मैंने आपसे क्या बोला कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस होगा, अगर इमेज इंफिनिटी पे होगी, ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा, लेकिन कौन सा फोकस, फर्स्ट फोकस। फर्स्ट फोकस कुछ नहीं होता, सेकंड फोकस का नेगेटिव होता है। अब ये समझना कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अगर आप v को इंफिनिटी रख दो तो 1/इंफिनिटी माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो समझ रहे हो बात, तो u कितना हो गया, माइनस एफ हो गया। तो ऑब्जेक्ट, ये माइनस एफ जो है ये आपके पास फर्स्ट फोकस है। मतलब सिंपल सी बात है कि दोनों एक ही चीज है, बस एक 10 राइट है, एक 10 लेफ्ट है। राइट लेफ्ट भी मत बोलो आप, दोनों एक ही चीज है, बस रेज इधर जा रही है, वो एक उधर है एक इधर है। तो आप उसको जैसे बोलो, आपकी इच्छा है। वो तो भाई प्लस माइनस तो अपने हाथ में होता है, लेकिन सिंपल सी बात है कि दोनों एक ही चीज है, डिपेंड करता है रेज किधर से आ रही है। ठीक है, तो बस एक प्लस एफ होता है, एक माइनस एफ होता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो एक फर्स्ट फोकस होता है, एक सेकंड फोकस होता है, दोनों एक ही चीज है, बस दोनों की जो साइन है वो उल्टे हैं, एक प्लस एफ एक माइनस एफ। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल। और ये जो आपके पास फॉर्मूला हो गया, इसको हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला, सॉरी लेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब इसके बाद की चीज अगले लेक्चर में करते हैं। ओके बच्चों, बाय। और ध्यान रखना कि कुछ नहीं, ध्यान रखना ये पैरेक्सियल रेस के लिए होता वो तो पता ही है, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला N2/V N1/U पैरेक्सियल रेस के लिए था, तो ये पैरेक्सियल रेस के लिए होता है। और आगे चलते हैं। ओके बच्चों, बाय बाय।